हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं स्नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर होते क्या है और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन से नंबर प्राइम्स है और कौन से कंपोजिट है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं प्राइम नंबर का। द नंबर्स अदर देन वन whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers। कहने का मतलब हुआ कि 1 के अलावा वैसे सारे नंबर्स जिसके फैक्टर्स या तो 1 है या तो फिर वो नंबर खुद ही है, यानी कि उसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, एक पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो वैसे सारे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। कहने का मतलब है सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है? नंबर अदर देन 1, यानी कि 1 जो है इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा? 1 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स, जैसे कि अगर हम 2 को देखें तो 2 के फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा? हुज फैक्टर्स, यानी कि हमें क्या पर किसके बेसिस पे बात करनी है? फैक्टर्स के बेसिस पे बात करनी है। तो 2 के फैक्टर्स को देखते हैं। 2 के फैक्टर क्या होता है? 1 और 2 खुद होता है। अब कंडीशन क्या है? फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके फैक्टर क्या क्या होने चाहिए? पहला तो 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 तो सभी के फैक्टर होते हैं। और दूसरा कौन सा होना चाहिए? वो नंबर खुद होना चाहिए, यानी कि 2 का फैक्टर 2। अगर ऐसा कंडीशन किसी भी नंबर के साथ मैच कर रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि 2 का 1 और 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि सबसे पहला फैक्टर तो 1 है और दूसरा फैक्टर वो नंबर 2 खुद ही है, इसीलिए 2 भी क्या हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया। दूसरा अगर हम देखें, दूसरे में अगर हम ले लेते हैं 11 का हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 11 किसी के टेबल में आता है क्या? किसी के भी टेबल में नहीं आता है, यानी कि 11 के का फैक्टर नेक्स्ट क्या होगा? खुद 11 ही होगा। यानी कि 11 के भी बस 2 फैक्टर्स है, पहला तो 1 और दूसरा वो 11 खुद ही, यानी कि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। whose only factor are 1 and the number itself are called prime number, यानी कि ये नंबर भी क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। यानी कि वैसे सारे नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होगा, या पहला तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, तो ऐसे सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ये तो था प्राइम नंबर का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, यानी कि वैसे सारे नंबर्स जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे। या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर को छोड़ने के बाद जितने भी नंबर्स बचते हैं 1 के अलावा, वो सारे क्या हो जाते हैं? कंपोजिट नंबर हो जाते हैं, क्योंकि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर, वो प्राइम नंबर हो रहा है। और जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं वो क्या हो रहा है? कंपोजिट नंबर हो रहा है। फिर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या हो सकता है कंपोजिट नंबर का? वैसे सारे नंबर जिसका फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, यानी कि हम अगर ले ले 2 तो प्राइम नंबर हुआ। 3 के फैक्टर्स क्या है? एक तो 1 है और एक दूसरा क्या है? 3 है, यानी कि 3 भी किस में आएगा? प्राइम नंबर में आएगा। 4 देखते हैं। 4 का पहला फैक्टर क्या है? 1 है। दूसरा फैक्टर क्या है? 2 2 4, यानी कि 2 के टेबल में भी 4 आ रहा है। और तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 खुद ही हो जाएगा, यानी कि 4 कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर हुए। कंपोजिट नंबर में क्या कंडीशन है? वैसे सारे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। 4 में क्या है? 2 से ज्यादा 3 फैक्टर्स है, यानी कि 4 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। उसी तरह से अगर हम 6 को देखें तो 6 क्या हो जाएगा? 6 का पहला फैक्टर 1 है, दूसरा 2 है, 2 3 6, 3 और नेक्स्ट 6। 6 से कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए, यानी कि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, यानी कि 6 भी क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम होता है और कौन सा नंबर कंपोजिट होता है। वैसे सारे नंबर्स
जो या तो खुद के टेबल में आता है या तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है। कहने का मतलब है कि वैसे सारे नंबर्स जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, पहला तो 1 और दूसरा वो खुद ही, वैसे सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स के अंदर आते हैं। और वैसे सारे नंबर्स जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते, जैसे कि 4 के 3 फैक्टर्स है, 6 के 4 फैक्टर्स है, वैसे सारे नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 एक स्पेशल नंबर माना जाता है। 1 ना तो कंपोजिट होता है और ना ही एक कोई प्राइम नंबर होता है। 1 ना इस कैटेगरी में आएगा, ना फिर ना ही इस कैटेगरी में। जैसे यहाँ पर सिंपली प्राइम नंबर में क्या लिखा हुआ है? द नंबर अदर देन 1। 1 को छोड़ने के बाद वैसे सारे नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो। अब 1 को यहाँ पर छोड़ा क्यों गया है? प्राइम नंबर्स में क्या कंडीशन है? प्राइम नंबर में कंडीशन है कि इसके फैक्टर्स 2 होने चाहिए, पहला तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। और कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन जो 1 है, 1 में क्या हो रहा है? 1 का केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, 1। यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। इसीलिए 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। अब आगे हम देखते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थेनिस। इरेटोस्थेनिस जो थे वो एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को फाइंड आउट करने का एक तरीका बताया था। तो सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हमारे पास 1 to 100 तक मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि कंपोजिट नंबर कौन से और प्राइम नंबर कौन से है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 1 जो है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, तो हम इसे हटा देते हैं, जो कि ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो नंबर हमारे पास आएगा, हम उस नंबर को सर्कल कर लेंगे, क्योंकि 2 तो एक प्राइम नंबर है, उसे हम सर्कल करेंगे। और 2 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे 100 तक में, उसे हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर लेंगे। तो सबसे पहला मेथड यही था। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने 2 को सर्कल कर लिया और 2 में आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे 2 के टेबल में, हम उसे क्रॉस कर लेंगे। यानी कि हमने क्या कर लिया? 2 के बाद आने वाले जितने भी नंबर्स 2 के टेबल में आते थे, हमने उसे क्रॉस कर लिया। यानी कि यहाँ पर हर एक नंबर का क्या हो जाएगा? जितने भी नंबर्स हमने क्रॉस किए जो 2 के टेबल में आते हैं, वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? उनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो क्या सारे हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, इसलिए हमने उसे क्रॉस कर लिया। और यहाँ पर जो प्राइम नंबर होगा उसे हम सर्कल करते जाएंगे, जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर हुआ। अब 2 के बाद हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बच गया है। तो सबसे पहला 3 बच गया। अब 3 के साथ भी सेम करेंगे। 3 को हम सर्कल कर लेते हैं, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर हो गया। अब 3 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर जो बचे हुए हैं उसे भी हम क्रॉस कर लेते हैं। तो हो जाएगा ये 9, 15, 21, 27, 33, 63, 69, 81, 99, 93। हमने क्या किया? 3 के टेबल में आने वाले जितने नंबर्स थे जो बचे हुए थे उसे भी क्रॉस कर लिया। यानी कि वो सारे नंबर्स भी क्या हो गए? कंपोजिट हो गए। अब उसके आगे देखते हैं जो बचे हुए नंबर है, हम उसके साथ भी सेम करते हैं। बचा हमारे पास क्या? 5 को सर्कल कर लेंगे। प्राइम एक सर्कल किए, 5 क्या हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया। तो 5 के टेबल में आने वाले जितने बचे हुए नंबर्स हैं हम उसे भी क्रॉस कर लेंगे। तो हमारे पास 35, 25,
55, 65, 85, 75, 95। अब हमारे पास 5 के भी जितने 5 के टेबल में जितने नंबर्स आते थे हमने उसे भी क्रॉस कर लिया जो बचे हुए थे। अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं सेम प्रोसेस के साथ। हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है 7, यानी कि 7 भी एक प्राइम नंबर हो गया। अब 7 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे हम उसे भी क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। सेवन का भी कंप्लीट हो गया। अब सेम हम आगे बढ़ते, जो भी नंबर बचे हुए हैं हम उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे और उसे भी क्रॉस करते जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, 11 बचा। 11 भी एक प्राइम नंबर हो गया। 11 के टेबल में आने वाले सारे नंबर्स को हम क्रॉस कर लेते हैं सेम प्रोसेस में। हमारे पास क्या बचा, 13। 13 भी एक प्राइम नंबर हो गया। अब 13 के टेबल में जो भी आते हैं उसे भी हम सेम करेंगे। हमने 13 के लिए भी कर लिया। 13 के टेबल में आने वाले जितने नंबर्स यहाँ पर बचे हुए थे जो क्रॉस नहीं हुए थे हमने सारे नंबर्स को क्रॉस कर लिया। अब आते हैं हम 17 पे। 17 भी एक प्राइम नंबर हो गया। अब 17 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे हम उसे भी क्रॉस आउट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर 17 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पर क्रॉस हो चुके हैं। उसके बाद फिर बचा 19। 19 के टेबल में भी आने वाले सारे नंबर्स क्रॉस हो चुके हैं। उसके बाद 31, 43, 41, 37, 61, 73, 53, 67, 47, 59, 71, 79 एंड 90। अब यहाँ पर जितने भी नंबर्स बच गए जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 29, 31, 53, 67, 89, जितने भी नंबर सर्कल्स में है जो कि क्रॉस नहीं हुए हैं वो सारे नंबर्स क्या हुए, सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हुए। ऐसे नंबर जो कि किसी के भी टेबल में नहीं है, किसी के भी टेबल में नहीं है, यानी कि उनके फैक्टर सिर्फ दो ही है, एक तो 1 और एक वो खुद। इसीलिए वो सारे नंबर्स क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। ये था सिव ऑफ इरेटोथेनिस। ये जो पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पर देखा, जो भी स्टेप्स यहाँ पर थे, सबसे पहला स्टेप क्या था, जो भी फर्स्ट नंबर तो होता ही नहीं है, ना कंपोजिट होता ना प्राइम नंबर होता है, उसे हम अलग कर देंगे। उसके फिर जितने भी नंबर्स होंगे पहला नंबर हम उसे सर्कल कर लेंगे। उसके बाद फिर उसके सारे टेबल को क्रॉस कर लिया, फिर जो नंबर आगे नेक्स्ट बचा हुआ है फिर उसके सारे नंबर्स को क्रॉस किया। ऐसे करते करते जो लास्ट में सारे नंबर्स जो बच गए हैं यहाँ पर, जो कि किसी के भी टेबल्स में नहीं आ रहे हैं, जो कि सर्कल्स में है, वो सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स बचे हुए हैं। और जितने भी क्रॉस नंबर है वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये था सीव ऑफ इरेटोस्थेनिस, जो कि ये एक मेथड था जो कि एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने दिया था, ये प्रोसेस प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे इवन एंड ऑड नंबर्स पे। इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले आते हैं इवन नंबर्स पे। हम समझते हैं कि इवन नंबर्स होता क्या है। तो इवन नंबर्स हम उसे बोलते हैं इवन नंबर्स क्या हुआ, वैसे सारे नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि 2 के टेबल में आते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स है। ये सारे नंबर्स किस में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 1 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 एंड सो ऑन। आगे तक हम बढ़ते जाएंगे। यानी कि वैसे जितने भी नंबर्स हुए जो कि 2 के टेबल में आ रहे हैं वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि वैसे सारे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल हो वो क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स हो जाएंगे। ये तो छोटे नंबर्स हुए तो हम बोल सकते हैं जो 2 के टेबल में आ रहे हैं वो सारे इवन नंबर्स हुए। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लेते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा नंबर, अब हम कैसे पता करेंगे 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है।
हम कैसे पता करेंगे अगर हम ये नहीं पता चले कि ये 2 के टेबल में आ रहा है, यानी हम कैसे पता करेंगे कि इवन है या फिर ऑड है। तो उसके लिए कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर के लास्ट डिजिट को देखते हैं। लास्ट डिजिट को हम कैसे देखते हैं, किसी भी नंबर में अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये पांचों नंबर अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आ रहे हैं, मतलब वंस प्लेस पे इन पांचों में से कोई भी नंबर अगर है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, वो पूरा नंबर इवन हो जाएगा। यानी कि इसके वंस प्लेस में हम देख सकते हैं क्या है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यानी कि ये नंबर क्या हो गया, इवन हो गया। अगर इसके जगह पे हम ले लेते हैं 8, 4, 7, 6, 2, 1। अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे ये इवन है या फिर ऑड है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसके वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है हम उसे फाइंड आउट करेंगे कि वो इन पांचों में से है या फिर अलग है। 1 यहाँ पर है, कहीं पर नहीं है, यहाँ पर तो हमारे क्या लिए हैं 2, 0, 4, 6 एंड 8। इनमें से कोई भी नंबर इसके वंस प्लेस पे नहीं है, यानी कि ये नंबर क्या हो गया, ऑड हो जाता है। तो इवन नंबर से हम क्या समझे, 2 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और अगर बड़े नंबर को फाइंड आउट करना है कि वो इवन है या फिर ऑड नंबर है, तो अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे हम देखेंगे कि वो डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक है तो वो डिजिट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और रेस्ट ऑफ जितने भी नंबर्स है जो 2 के टेबल में नहीं आते, जो 2 के मल्टीपल नहीं है, या फिर जिसके लास्ट में इन पांचों में से कोई नंबर नहीं आता है, तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, ऑड हो जाते हैं। जैसे कि ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1, 3, 5, 9, 7, 11, 13। मतलब ये क्या हो रहे हैं, ये 2 के टेबल में नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। और अगर हम बड़े से नंबर को फाइंड आउट करना हुआ कि वो ऑड है या फिर इवन है, तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे। अगर इसका जो लास्ट डिजिट होगा यानी वंस प्लेस वाला जो डिजिट होगा वो इन पांचों में से कोई एक है तो वो इवन होगा। और इन पांचों के अलावा कोई भी नंबर है जैसे कि 1, 3, 7, 5, 9 ऐसा कोई नंबर अगर वंस प्लेस में, तो वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। जैसे कि ये यहाँ पर 3 है, ना कि इन पांचों में से कोई, यानी कि ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो सिंपल वे में जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो सारे इवन नंबर होते हैं, या फिर इसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। और रेस्ट ऑफ दी जितने नंबर्स बचे हुए हैं वो सारे किस में आते हैं, ऑड नंबर्स में आते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 9, 7, 11, 13। और ये जो बड़ा सा नंबर हमने लिया है उसके लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, जो कि इन पांचों में से नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। यही था इवन नंबर और ऑड नंबर। अब यहाँ पर हम दो फैक्ट्स देखते हैं, जो कि है 2 is the smallest prime number which is even। यानी जैसे पहले हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देखा, उसमें हमने देखा 2 क्या एक प्राइम नंबर है, और इवन और ऑड में हमने देखा कि 2 क्या एक इवन नंबर है, यानी कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो कि एक इवन नंबर भी है। ये था पहला। और दूसरे में बोला गया है एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड, यानी कि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और एक प्राइम नंबर भी है। तो ये था इवन और ऑड नंबर्स के बारे में। तो इसी के साथ आज का टॉपिक जो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर था वो यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के क्लास में हमने पढ़ा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन सा है कौन सा नहीं है। उसके बाद हमने आज देखा सीव ऑफ इराटोस्थेनिस, जो कि मेथड है जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन इराटोस्थेनिस के द्वारा दिया गया था, जिसके थ्रू हम किसी भी जो भी हमने 1 से 100 तक एक चार्ट लिया था उसके अंदर आने वाले जितने भी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स थे हमने उसे क्या किया था, डिफरेंशिएट कर लिया था कि प्राइम नंबर्स ये सारे हैं, कंपोजिट नंबर ये सारे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा
इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 को। तो आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।